वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हिमाचल प्रदेश में टीजीटी टेट आर्ट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो इस वीडियो का यहाँ पर हम जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे, बाकी के सेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। पहले जीके के सेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो जितने प्रश्नों को खोजा गया है हमारे निजी प्रयास से, किसी किसी प्रश्न में आपको लगता है कि गलत उत्तर दिया गया है तो आप पहले उसकी छानबीन कीजिएगा, या फिर ऑथेंटिक उत्तर को हमारे सामने कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। ठीक है, ऐसे ही उत्तर मत देना, अगर आपको कंफर्म लगता है तभी आप अपने उत्तर को व्यक्त कर सकते हो। थोड़ा सा बैकग्राउंड में शोर है, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले प्रश्न को पूछा गया है 61, भारत का संविधान कब लागू किया गया था, या भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा, विकल्प ए, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये मनाया जाता है 8 मार्च को। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। तो सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए 64, तो इसमें क्या पूछा गया है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 64 का सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प भी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगले प्रश्न में जाने से पहले मैं यहाँ पर जिन्होंने मुझे ये प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया है उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। समय पर उन्होंने मुझे ये प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवाया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए 65, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो भाखड़ा बांध है ये सतलुज नदी पर स्थित होगा। 65 का सही विकल्प ए। अगला देखिए 66, सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो जो सरदार सरोवर परियोजना है ये आपके गुजरात राज्य है, इसे संबंध रखती है। 66 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 67, आर्य किस दर्रे से होकर भारत में आए थे। तो जो आर्य जाति है ये भारत में आई थी खैबर दर्रे को पास कर। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 68, निम्न में से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो जो विकल्प बी है मेंसीराम, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 69, चिपको आंदोलन किस से संबंधित होगा। तो जो चिपको आंदोलन था ये वनों को बचाने हेतु किया गया था। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 70, तो देखिए 70 में पूछा गया है कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो कंचनजंगा है तो ये असम में स्थित होगी। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए 71, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है। तो जो भारत की कृषि है सबसे सर्वाधिक ये मानसून पर निर्भर करती है। तो मानसून यहाँ पर दिया नहीं है। विकल्प ए सही हो जाएगा, वर्षा पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला देखिए 72, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। 72 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 73, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो दुग्ध जो उत्पादन होता है उसमें भारत का स्थान रहेगा विकल्प ए नहीं डी, प्रथम। जो दुग्ध उत्पादन है, दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान रखता है। विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पर 73 का। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित होगा। तो 74 का सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद बी नहीं, विकल्प बी अनुच्छेद 66, बी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए 75, इसमें क्या पूछा गया है, भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। तो ये हो जाएगा विकल्प ए तीसरा। 75 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 76 में पूछा गया है, तास किस देश की समाचार एजेंसी है। तो जो तास है ये रूस देश की समाचार एजेंसी होगी। विकल्प ए यहाँ 76 का सही होगा। अगला देखिए 77, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 77 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 78, भारतीय संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन है। तो जो भारतीय संघ का कार्यकारी प्रमुख होता है तो ये राष्ट्रपति होता है। 78 का सही विकल्प यहाँ डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 79,
तो 79 में पूछा गया है पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। तो जो पुस्तक है पंचतंत्र, इसके लेखक हो जाएंगे यहाँ पर विष्णु शर्मा। तो 79 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला देखिए 80, किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। विकल्प ए सही हो जाएगा 80 का। अगला प्रश्न देखिए 81, कौन सा सदन स्थायी है। तो जो राज्यसभा है ये स्थायी सदन होता है, इसका कभी भी भंग नहीं किया जाता है। तो 81 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा अब 82। तो 82 में पूछा गया है राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो ये की गई हैं 3 प्रकार की। तो 82 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो जो गौतम बुद्ध है इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। तो 83 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 84, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की। तो जो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी अकबर के द्वारा। 84 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। तो जो आधुनिक युग का मनु है इन्हें कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 85 का सही विकल्प यहाँ डी हो जाएगा। अगला देखिए 86, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी। तो ये राजस्थान में की गई थी शुरू। तो 86 का ए सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित होगी। तो जो रणजी ट्रॉफी है तो ये क्रिकेट से संबंधित है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 88, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए जो विकल्प बी है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला है 89, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो ये थे सुकुमार सेन। 89 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है 90, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा। 90 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 91। तो 91 में पूछा गया है पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होगी। तो ये होगा विकल्प ए लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ए सही विकल्प। अगला देखिए 92, कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये एलोरा में स्थित होगा, महाराष्ट्र के एलोरा में। विकल्प ए सही हो जाएगा 92 का। अगला देखिए 93, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। तो ये था फरीद खान। 93 का सही विकल्प डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए 94, यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन हैं। तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी। डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए 95, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 1976 में। तो 95 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला देखिए 96, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा ओडिशा। 96 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। यहाँ पर मुझे फ़िलहाल 96 प्रश्नों तक ही प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। बाकी के जैसे ही मुझे उपलब्ध होते हैं प्रश्न तो मैं आपको उनके उत्तर भी बता दूंगा, ठीक है। इसी के साथ आप बताइएगा आपको प्रश्न पत्र का लेवल कैसा लगा और जितने प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं उनमें से आपके कितने सही हो रहे हैं। तो ठीक है, आप अंत तक बने रहे, इसका धन्यवाद।